देखिए, ये तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। दो शब्द है इसमें, एक तो इंजीनियरिंग है, जेनेटिक लगा है, ठीक है, दो बातें, और ये बायोटेक्नोलॉजी अलग विषय है। तो विषय एक ही है, लेकिन इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं इसको, इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कैसे चीज़ों को अरेंज किया जाए, कैसे चीज़ों को अच्छी तरीके से अरेंज किया जाए कि वो अच्छी स्थिति में आ जाए, अच्छी ऊर्जा देने लगे। जैसे नल से पानी निकालने के लिए हत्था कहाँ पर लगाएं, ऐसे डीएनए का अणु होता है। अणु क्या है? एक भौतिक संरचना होती है। तो उसके अणु में कैसे छेड़छाड़ करें, कैसे डीएनए अणु का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी जगह सेट कर दें, उसके न्यूक्लियोटाइड में कैसे चेंज कर दें, तो वो क्या होगा, इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। वो क्या बोला जाएगा? इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि वो है तुम्हारा कोशिका के भीतर, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि कोशिका में भी इंजीनियरिंग आ गई तो वो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि आर्किटेक्चर यही तो करता है, किस दीवार को कहाँ लगाएं, किस पिलर को किधर लगाएं। वही डीएनए अणु में भी होता है, किस न्यूक्लियोटाइड को कहाँ सेट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसलिए कहते हैं। और टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होता है? जैसे तुम नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितनी है उनके आगे प्रौद्योगिकी लगा होता है। कहीं नहीं लिखा होगा कि नरेंद्र देव कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, लगा है? कृषि विज्ञान नहीं लगा। टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि व्यवहारिक जो नॉलेज है, साइंस का जो प्योर साइंस का जो नॉलेज है, उसको व्यवहारिक रूप में कितना हम धरातल पर उतारते हैं ताकि उससे मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता सिद्ध हो सके। टेक्नोलॉजी का मतलब यही होता है कि जितना साइंटिफिक नॉलेज है उसको व्यवहारिक ज्ञान में प्रदान करना। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जितने प्योर साइंस के सिद्धांत हैं, प्योर साइंस का जितना भी नॉलेज है, उसको कृषि में उत्पादन बढ़ाने में कितना, कैसे हम उसको लगा करके और कैसे उसको हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी यही होता है। तो ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग तो एक विषय हो गया। फिर कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके हम आनुवंशिकी के क्षेत्र में मनुष्य की उपयोगिता के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकें, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी है। ऐसा क्या आया? बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि कैसे चीज़ों को और अच्छी तरीके से करें। जैसे खेती में कैसे हम उत्पादन को बढ़ाएं, जैसे कोई मशीन है तो उसको कैसे हम और अच्छी तरीके से उसकी क्षमता को बढ़ाएं, उसकी कार्य क्षमता को और ऐसे कैसे बढ़ाएं, तो इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। और बेहतर करें, प्रौद्योगिकी। तो ये हो गया तुम्हारा आनुवंशिकी इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी। अब ये तुम्हारा डीएनए और आरएनए में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से काम हो रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी में, नई नई प्रजातियां विकसित की जा रही हैं अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, और इसमें रोग रहित, रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन हो रहा है। ऐसे बहुत सी ऐसी प्रजातियां पैदा की जा रही हैं जो कीट, कवक, विपरीत मृदावस्थाओं, सूखा, शाकनाशी आदि की उत्परिवर्तित प्रजातियां तैयार की जाती हैं। उत्परिवर्तित प्रजातियां मतलब जैसे क्या हुआ कि रेडिएशन के द्वारा, हम साइंस में क्या करते हैं, रेडिएशन, विकिरण के द्वारा, जैसे ओजोन किरणें वगैरह लैब में बहुत सी ऐसी किरणें होती हैं, अवेलेबल रहती हैं, कि रेडिएशन के द्वारा हम किसी पौधे की कोशिका की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे नई नई प्रजातियां विकसित की जा रही हैं, जिससे बहुत सी रोग प्रतिरोधक प्रजातियां पैदा की जा रही हैं, कीट प्रतिरोधक प्रजातियां पैदा की जा रही हैं, सूखा सहनशील प्रजातियां पैदा की जा रही हैं। तो तुम्हारा ऐसे परागकोश के संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे तैयार किए जाते हैं। अगुणित पौधे हैप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, दो प्रकार की गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये आगे और भी पढ़ोगे अच्छी तरीके से। ऐसे भूमि में तथा पौधों में
नाइट्रोजन स्तरीकरण की क्षमता का विकास करने के लिए भी जैसे ढैंचा है, ढैंचा क्या करता है, नाइट्रोजन स्तरीकरण करता है, तो और अधिक नाइट्रोजन स्तरीकरण करें, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उसमें प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे जैव उर्वरक भी खोजे जा रहे हैं। जैव उर्वरक भी बायोटेक्नोलॉजी के मेथड द्वारा, जैव उर्वरक कौन होते हैं, जैसे तुम्हारा माइकोराइजा है, ठीक है, और पीएसबी है, पीएसबी है, और फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे पीएसबी और भी बहुत से हैं जो है फर्टिलाइजर नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं। ऐसे ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा अंकुरित पौधों का उत्पादन करना, टिश्यू कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर है, फसल सुधार, एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा भी फसल सुधार होता है। ऐसे एम्ब्रियो कल्चर फसल, ऐसे तुम्हारा कुछ आते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, सूक्ष्म लघु प्रवर्धन। क्या होता है, लघु प्रवर्धन, ठीक। लघु प्रवर्धन क्या होता है, जैसे तुम गन्ना बोते हो तो पूरा बीज जमीन में डाल देते हो, 60 कुंटल बीज डालते हो। लघु प्रवर्धन में ये होता है कि एक गन्ने का टुकड़ा ले आओ, एक गन्ने का टुकड़ा नहीं, इतना छिलका ले आओ गन्ने का, और उसकी लैब में ले जाओ और उसकी एक एक कोशिका को निकाल करके और टिश्यू कल्चर विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, ऊतक संवर्धन विधि द्वारा, टिश्यू कल्चर कहते हैं, तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर यही होता है कि उसका ऊतक निकाल करके और परख नली में डाल करके और उससे एक पौधा बना देना। तो क्या होता है, एक बेड़े से कम लाखों पौधे तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन के अंतर्गत तुम्हारा टिश्यू कल्चर आता है। ऐसे क्लोन भी होता है, जैसे क्लोन क्या होता है, जैसे हम विनीत हैं तो हमारी कोशिका ऊतक ले लिया गया और दूसरे विनीत बना दें, ये क्लोन होता है। क्लोनिंग हालांकि मनुष्य में अलाउड नहीं है, क्लोनिंग एनिमल्स में अलाउड हो गई है, अन्य जंतुओं में, ठीक है। मनुष्य भी एनिमल है लेकिन वो अलग है, वैज्ञानिक दृष्टि से एनिमल है लेकिन वो अलग जुड़ा होता है। एनिमल उन पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे एक डाली क्लोन है, भेड़ की एक क्लोन है, और डाली उसका नाम था, हरियाणा में तैयार की गई थी, हरियाणा जो NDR आई है उस पर। तो क्लोन मतलब क्लोन भी एक इसी का परिणाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्लोनिंग की जाती है। तो ऐसे करके जो है बहुत जो है बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर भी अलग चीज़ है, टिश्यू कल्चर अलग है, एम्ब्रियो कल्चर अलग है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ओके।